सो सब लोग, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि क्या करना है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं क्या नहीं करना है। डोंट डू दिस जो आपके बिजनेस को किल कर रहा है। सबसे नंबर 1, आर यू डिपेंडेंट अदर पीपल? आप में से कितने लोग दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने सीनियर के ऊपर, अपने लोग कितने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है? तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक, आपको कंपनी में 2 साल हो गए आए हुए, 3 साल हो गए बिजनेस करते हुए, अभी भी आप डिपेंडेंट हैं, तो समझ लो आपका धंधा कभी नहीं चलने वाला। यह हकीकत है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। धंधा हमारा है। यह मत सोच के चलो कि 50,000 लगाया है, ये सोच के चलो 50 करोड़ लगाया है। दिन रात नींद नहीं आनी चाहिए, फिर आप आगे कुछ बढ़ पाओगे। और हम लोग 99% क्या सोचते हैं, सर कंपनी की तरफ से ये होना चाहिए। कंपनी की तरफ से सैंपल क्यों नहीं मिलते? अगर कंपनी सैंपल देना शुरू कर दे, फिर देखो धंधा कितना बढ़ता है। अरे सर, कंपनी को जैसे ही मिनी ब्रश बन जाओ या कोरल बन जाओ, 10,000 रुपए की तनख्वाह लगा देनी चाहिए, राइट? सर कंपनी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि उसकी परमानेंट इनकम बन जाए। भाई साहब, जब आप परमानेंट फील्ड में नहीं जा रहे तो आपका परमानेंट इनकम कहां से लगेगा? माइंडसेट क्या है? जॉब वाला। भाई साहब, जॉब कर ली, आप परमानेंट इनकम 40,000 रुपए आना ही आना है, 20,000 रुपए आना ही आना है। आप बिजनेस में हो, जितना करोगे उतना मिलेगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम करोगे तो कम मिलेगा। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब महान पुरुष हो, आप सब महान पुरुषों को यह पूछना चाहता हूं, एक भी बंदे का नाम लो जो केवल 8 घंटे काम करके अमीर हो गया। हेलो, किसी एक बंदे का नाम लो जो मात्र 8 घंटे काम करके अमीर बन गया है। भाई, महान पुरुष। आप में से ऐसे ऐसे महान पुरुष हैं जो केवल दिन में 2 घंटे काम करते हैं, और सपने कौन से रखते हैं? धीरूभाई अंबानी वाले। भाई साहब, आपके पास जो गुण ज्ञान है वो मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी भी 18 घंटे काम करना पड़ता है। 2 घंटे काम करके, 3 घंटे काम करके, घर में बैठकर बिना किसी लोगों को हेल्प करके, डाउनलाइन को मदद किए बिना, फील्ड में जाए बिना अगर आप अमीर हो सकते हो तो रियलिटी है भाई साहब, मैं आपको गुरु बनाने के लिए तैयार हूं। हो सकता है या नहीं हो सकता? पॉसिबल नहीं है। अगर लाइफ के अंदर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है, बड़ी खतरनाक चीज आने वाली है। डेंजर वर्ल्ड में आने वाला टाइम है, डेंजर वर्ल्ड आने वाला है, उसको हम नाम दिया डेंजर वर्ल्ड। विद इन 5 to 10 ईयर्स शुरू हो जाएगा डेंजर वर्ल्ड। हम सब लोग अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सबको इंजीनियर बनाने में, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कराने में लगे हुए हैं। क्या करेंगे वो? पढ़ के क्या करेंगे? जॉब करेंगे। भाई साहब, आने वाले दिनों में जॉब खत्म होने वाली है। इट इज क्लियर। आज से 20 साल पहले जहां पे 100 लोग काम करते थे, वहां पे एक मशीन लगा दी गई, 100 लोगों का धंधा चौपट, एक मशीन काम कर रही है। और आज इतनी हाईटेक मशीन्स हैं जो 1-1 हजार लोगों का काम एक ही मशीन कर रही है। और दुनिया भर में बच्चे पैदा करने की तादाद भगवान की दया से माशाअल्लाह, और इंडिया में तो सबसे नंबर 1 पे लगे हुए हैं। लगे रहो, उनको पता है अल्लाह की देन है। नहीं, इनको पता है कि आने वाले दिन में युद्ध होने वाला है, जिसके पास ज्यादा होंगे वो जीतेगा। राइट, यही सोच है। और बाद में आने वाले 10 दिन के अंदर जब वही
जो सेना पैदा कर रहे हैं ना, जब वही सेना अपने राजे को बोले ना भाई साहब खाने के लिए दो, ये तो मारूंगा, राइट। तो आने वाले दिनों में जॉब्स कम हो रही हैं। हम धड़ाधड़ आईटी इंजीनियर बना रहे थे, लेकिन एआई आने के बाद में आईटी इंजीनियर का भी धंधा चौपट, राइट। अभी राइट नाउ मैं ऊपर बैठा था तो एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बताया गया कि इंग्लैंड में एक वेयरहाउस ऐसा बना है, और वैसे अमेरिका में भी है अमेज़न का, जिसमें 100% रॉबोट काम कर रहा है, 100%। और एक सिंगल 1 आवर में 1 लाख ऑर्डर डिस्पैच हो रहे हैं। और उसके बाद में पहले वो डिलीवरी देने के लिए बंदा जाता था, अब वो ड्रोन जाके देके आ रहे हैं। तो आप ये सोचो कितने लाखों लोग बेघर और बेरोजगार होने वाले हैं, और हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। कोविड आया, कोविड के से पहले, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत सीरियस चीज है। अब जब भी स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाते थे, गोलगप्पे खाने के लिए जाते थे, पिज्जा खाने के लिए जाते थे, नूडल खाने के लिए जाते थे, बर्गर की रेडी पे जाते थे, स्ट्रीट फूड पे जाते थे, 99% मोनोपोली किन लोगों की थी? यूपी बिहार। 99% कौन थे लोग? यूपी बिहार के। पानी पूरी वाला कौन है? यूपी बिहार से। बर्गर वाला कौन है? यूपी बिहार से। ये इडली बड़ा सांभर कौन बेच रहा है? यूपी बिहार वाला। 99% मोनोपोली इन लोगों की। और जैसे ही कोविड आया, बहुत सारे लोगों की सैलरी गई, और बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट बच्चों ने प्लानिंग की, भैया हम भी अपना धंधा शुरू करेंगे, एमबीए चाय वाला, पानी पूरी वाला, बहुत सारे जो है बिजनेस शुरू हुए, स्टार्टअप शुरू हुए। आज भी पानी पूरी मिल रहा है, लेकिन कौन सी ठेले से? जो स्टील का बना हुआ है, जिसमें सफाई है, क्वालिटी है, राइट। पैसा उतना ही लग रहा है, लेकिन आपको स्ट्रीट फूड में क्वालिटी मिलनी शुरू हो गई, कंपटीशन आ गया, राइट। तो आज की डेट में जो वहां पे 99% लोगों की मोनोपोली थी, आज अपने लोग भी, अपनी स्टेट के लोग भी उसमें वो काम करना शुरू कर दिए। यस या नो? तो जब कंपटीशन आएगा, उस समय क्वालिटी ऑटोमेटिक आने वाली है, पहली, ठीक है। पर जिस तरह से कंप्यूटर एआई आ रही है, उस तरह से 100% तो नहीं कह सकता मैं, 80 to 85% जॉब्स कंप्यूटर खत्म कर देगा। मात्र 15% जॉब्स रहेंगी जो मैनुअल ही है, जैसे खेती बाड़ी, राइट। कुछ ऐसी जॉब्स होंगी जिनको खुद को करना नहीं, कंप्यूटर नहीं कर सकता, हमें ही करना पड़ेगा, लंबा टाइम लगेगा, बहुत सारा लंबा टाइम पे जाता। तो इसलिए अगर हम लोग इन फ्यूचर में आज तक डिपेंडेंट नहीं बन पा रहे, डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि खुद को अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं। अगर आप किसी शोरूम में जाते हैं और वो बंदा आपको गाड़ी के लिए बता बोले गाड़ी चाहिए मेरे को, वो कहता है सर ये गाड़ी 3 लाख की है, इसमें बहुत बढ़िया है, आप इसको ले लो। और आप दूसरे शोरूम में जाते हैं, वो कहता है सर ये गाड़ी 3 लाख की है, देखो इसमें 6 रैक है, इसमें ये देखो ये लाइटिंग है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें एयर कंडीशन है, आपको पूरा समझाता है। आधा घंटा लगाने के बाद में फिर उसको आपको बात बताता है, भाई साहब ये 3 लाख किससे आप लेंगे गाड़ी, पहले वाले से या दूसरे वाले से? दूसरे वाले से, क्योंकि उसको अपने बिजनेस का नॉलेज है। तो ध्यान रखो, अगर आपको अपने बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है तो आपका धंधा कैसे चलेगा? मान लो किसी कारणवश आपका सीनियर नहीं आ पाया आपके पास 6 महीने तक, तो आपका धंधा चौपट गया। क्योंकि आप नो डाउट ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि परमानेंट है, इट इज ए टेम्परेरी सपोर्ट, 2 से 6 महीना, जब तक आप ट्रेन ना हो जाओ। लेकिन अगर हम लोग अपनी लाइफ के अंदर
परमानेंट अपने आप को कहते भाई साहब वो तो सीनियर का ही काम है, बंदे लाना सीनियर का काम है, माल के पाना सीनियर का काम है। तो समझ लो भाई साहब आप सीनियर के जॉब पे रखे हुए लोग, और फिर हम कह रहे हैं हमारा धंधा नहीं चल रहा। धंधा कैसे चलेगा? आपका धंधा तो है ही नहीं। वो तो सीनियर का है, उसका मर्जी होगा चलाएगा, उसका न मर्जी होगा नहीं चलाएगा भाई। तो इसलिए जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो समझ लो आप कभी भी लाइफ में राइज नहीं कर पाओगे। आपको जिंदगी में अपनी दुकान अपने कब्जे में करनी ही पड़ेगी। और कई महापुरुष तो ऐसे हैं जो अपने घर की चाबियां ही दूसरों को दे देते हैं। राइट? अच्छा, आप में से कितने महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपना पासवर्ड अपने सीनियर को दिया हुआ है? हेलो, आप में से कितने महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपने आईडी पासवर्ड अपने सीनियर को दिए हुए हैं? धन्य हो, धन्य हो, जय महाकाल, तेरे कारण ही ये चल रहा है। बाकी हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इसको खत्म करने की। भाई साहब, अगर घर की चाबी किसी को दोगे, अगला चोरी कर जाए, जिम्मेदार कौन है? कंपनी। चाबी किसने दी? हमने। आपके घर में बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे होंगे, 20 साल के बच्चे होंगे, उन सबको कंप्यूटर चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है, उनको क्यों नहीं सिखाते अगर आप नहीं सीख सकते तो? हम ये नहीं सोच रहे कि जुगाड़ सोल्यूशन क्या है। हमारा भी सोल्यूशन क्या है? भाई तू डाल दे, फोन करेंगे, हेलो सर वो मेरा ऑर्डर डाल दो। सर एक बार प्रॉब्लम आएगी, 2 बार आएगी। अभी सब लोगों के पास एंड्रॉयड फोन होंगे, उसको चलाना सीखा है ना, तो कंपनी का सॉफ्टवेयर सीखने में क्या दिक्कत आएगी? जिस बंदे ने 50 साल लगाया ना, उसको बिठाओ, तो भाई साहब सबसे पहले मेरे को सॉफ्टवेयर चलाना सिखा। ये मेरा घर का चाबी है, मैं क्यों दूं? तो इसलिए अगर आप लाइफ में ये काम कर रहे हो तो समझ लो कभी भी आपका बिजनेस क्रैश हो सकता है। नंबर 2, एडवाइस नॉन एक्सपीरियंस पर्सन। सबसे बड़ा गलती हम लोग क्या करते हैं? किससे एडवाइस ले रहे हैं? जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। अपने गांव में जाएंगे सरपंच के पास, अरे सर मैंने ग्रीन पैन का धंधा शुरू किया। फंस गया। देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपने अच्छा सूट सिलवाना है तो किसकी सलाह लोगे? दर्जी की या डॉक्टर की? हैं? तो आप तो डॉक्टर के पास जा रहे हो। दांत में प्रॉब्लम है तो सलाह दर्जी की लोगे या डॉक्टर की? तो हम लोग 99% उन लोगों से सलाह लेते हैं जो लोगों को धंधे के बारे में पता ही नहीं है। अगर यहां पे बोलूं एरोप्लेन, भाई साहब मैं जहाज खरीदना चाहता हूं, तो आप में से आधे बोलोगे अरे सर वो गिर भी सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है चलाना कैसे, उसको तो डर लग रहा है। लेकिन अगर मैं पायलट से पूछूं भाई साहब वो मैंने जहाज लेना, अरे सर लो, ऐसे ऐसे गुलाटी मारेंगे हवा में। तो जो लोग आपकी जिंदगी में एक्सपर्ट नहीं हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है उनसे सलाह मत लो, उससे सलाह मत लो। सलाह किससे लेनी है? जो कामयाब लोग हैं। राइट? आपकी कंपनी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीनियर हैं, दाएं बाएं हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों से सलाह लो जिनका चेक मोर देन 2-2.5 लाख रुपए महीने का आ रहा है रेगुलर। उसको पता है कि बिजनेस को कैसे चलाना है। जिसका चेक ही नहीं है, आप उससे जाकर पूछोगे भाई साहब प्लीज बताना, तो कहता ये अगर मेरे को पता होता तो मैं अपना चेक ना बना लेता। उस बेचारे को तो खुद को नहीं पता है। राइट? ये हालात वैसे हुए हैं कि एक गन्ने का रस निकालने का मशीन आपके सामने है और गन्ना आपके पास है।
आपको पता है ऐसे लगाओगे तो रस आ जाएगा, लेकिन छोटे से बच्चे को 2 साल के बच्चे को बोले रस निकाल के लेके आएगा? नहीं आएगा। सब कुछ है। इंडिया का नंबर 1 कंपनी है फर्टिलाइजर में, यस या नो? डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट कंपनी है जो G3 लेकर फर्टिलाइजर को बेच रही है, यस या नो? इंडिया का पहला ऐसा कंपनी है जो फर्टिलाइजर की दुनिया में सारे तरह के फर्टिलाइजर बना रहा है। बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और बायोस्टिमुलेंट। एक भी कंपनी का नाम बता दो जो चारों तरफ के प्रोडक्ट बना रही हो, नहीं है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रही है वो बायो फर्टिलाइजर नहीं बना रही, जो बायो फर्टिलाइजर बना रही है जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर नहीं बना रही, जो कॉम्प्लेक्स बना रही है वो ऑर्गेनिक नहीं बना रही। और खुशखबरी की बात पता क्या है? ग्रीन प्लैनेट को पेस्टिसाइड का लाइसेंस भी मिल गया है। अब हम लोग 5वां चरण शुरू करने जा रहे हैं पेस्टिसाइड भी मिलने के लिए। अभी हमारे पास कम से कम 10-15 लाइसेंस आए हैं, जिसमें 300 ppm NP, 1000 ppm, 1500 ppm, 3000 ppm, 4000 ppm, 5000 ppm, 8000 ppm, 10000 ppm, 25000 ppm, 50000 ppm, 1,00,000 ppm तक हम बना सकते हैं। राइट? तो आने वाले दिन में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी नैनो यूरिया, नैनो DAP, बहुत सारे नैनो सल्फेट, नैनो पोटाश, सबको लॉन्च करने वाले हैं। तो इंडिया में ओनली आप ही की कंपनी है जिनके पास इतना बड़ा रेंज है, और किसी भी कंपनी के पास ये रेंज नहीं है। राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम लोग एडवाइस नॉन एक्सपीरियंस पर्सन से लेंगे तो आपके सॉल्यूशंस नहीं होने वाले। नेक्स्ट, नॉन रिलेशनशिप क्रेडिट। सबसे बड़ा पंगा आप लोगों का है कि भाई साहब जानता मैं जानता है नहीं, 2-3 दिन पहले मिला, 10 दिन पहले मिला, क्रेडिट दे दो। इसके चक्कर में सामान तो बिकेगा भाई साहब। राइट? एक सिंपल सा बोल दो कि जो बंदा जाने पहचाना नहीं है, आपका रिलेशन ही नहीं है, जुम्मा 10 दिन पहले ज्वाइन हुआ है, तो क्या पॉसिबल है कि वो बंदा आपको 100% आपका अमाउंट वापस करेगा? तो जब आपका पैसा मर जाता है तो ब्लेम किसका है? कंपनी का। सर, कंपनी ने आपको बोला नहीं है कि भाई साहब क्रेडिट लो। राइट? आप अपने बिहाफ पे जिसको क्रेडिट दे रहे हो, पहले सोचो कि ये बंदा मेरे को ये वापस पैसे करेगा या नहीं करेगा। और कुछ नहीं। क्या आप चेक लेते हो? अगर भाई साहब नहीं होगा तो मैं चेक लगा दूंगा, नहीं लगाते, लेते नहीं सिक्योरिटी। किसी भी बैंक में 10 साल 20 साल से बैंक में आपका वो चला हुआ है खाता, वो बिना किसी सिक्योरिटी से आपको कोई लोन दे देते हैं? अच्छा, आपको कितने लोग ऐसे हैं जो बिना पूछे पूछे आपको लाखों रुपए दे देंगे? है कोई? तो आप कैसे दे रहे हो? राइट? हमारी सोच क्या है? माल बिकेगा, माल बेच दो, पैसा आएगा। मैंने क्या बोला? माल बेचकर आप अमीर नहीं हो सकते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉफिट में माल बेचो, उससे अमीर होंगे। तो यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग? लोन, क्रेडिट, ऐसे मार्केट में माल बेच देते हैं। कम माल बेचो चलेगा, लेकिन धनाधन पैसा जेब में लेके आओ। राइट? ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? 99% लोगों को अपने कस्टमर के बारे में नहीं पता है। 99% लोगों को अपने कस्टमर के बारे में नहीं पता है। हमें लगता है कि हर कस्टमर, हर किसान हमारा कस्टमर है। हेलो, हमें क्या लग रहा है? हर किसान हमारा कस्टमर है। सबसे बड़ी गलती हम लोग यहां पे करते हैं। हर किसान हमारा कस्टमर नहीं है, 100% नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं।
मारुति गाड़ी को अगर बेचना हो तो आप मोहल्ले गली में जाके बेच सकते हो। क्या मर्सिडीज को मोहल्ले में बेच सकते हो? मर्सिडीज को बेचने के लिए कहां जाना पड़ेगा? एक बड़े जहां पे बंगलोज है वहां पे जाना पड़ेगा या शोरूम में जाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि हमारा कस्टमर है कौन, फाइंड करो उसको। अगर आप लोग अपने कस्टमर को फाइंड करने में, ढूंढने में कामयाब हो गए तो आपका बिजनेस वैसे ही 20 से 30% ग्रो कर जाएगा। सबसे बड़ी चीज आज की डेट में कस्टमर ढूंढना है, राइट? तो इसलिए बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही क्रेडिट देना वो लॉस है, 100% लॉस है। नेक्स्ट, हाँ कैजुअल, ऐसा कोई चक्कर नहीं, ग्रीन पैड ही कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे अमीर, 100% अमीर हो गए। ये जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना, मैं स्टाम्प में लिख के देता हूं 7वें जन्म तक तो 100% अमीर हो जाएंगे। कितने लोग रेडी हैं 7वें जन्म तक अमीर होने के लिए? इसी जन्म में होना है। स्पीड तो ऐसा चल रही है 7वें जन्म वाली, राइट? रिस्क लेना नहीं चाहते, बिजनेस सीखना नहीं चाहते, धंधा ऐसे कर रहे हैं जैसे कि भाई साहब एंजॉय करने के लिए आए हैं। मीटिंग सुनी नहीं सुनी कोई बात नहीं, सीरियस नहीं है कोई बात नहीं। मीटिंग तो क्या है, ऐसा जरूरी थोड़ी है मीटिंग अटेंड करना, कैजुअल चल रहा है। जब तक आप लाइफ में कैजुअल रहेंगे, सीरियस नहीं होंगे, तो भाई साहब आप क्या, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे भी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। सीरियस होना पड़ेगा। ये बिजनेस टहलने का बिजनेस नहीं है। कंपनी आपको गोवा का ट्रिप दे रही है, कंपनी आप थाईलैंड का ट्रिप दे रही है, ये टहलने का मतलब नहीं है। वो ट्रिप किस बात के लिए है? वो आपकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए है। अच्छा, आप लोग पता क्या करते हैं? जैसे कोई ट्रिप आता है ना, पहला कैलकुलेशन, अच्छा कंपनी को कितना बच रहा होगा, राइट? अरे सर, अगर आप 1 लाख में थाईलैंड दे दो ना, 1000 बंदा एमपी से मैं ले जाऊंगा। तो मैं बोलता हूं भाई साहब धंधा ही क्यों करना है, वैसे ही ले जाओ। कोई भी ऑफर पैसा कमाने के लिए नहीं होती। आप क्या कर रहे हो? कोई भी ऑफर पैसा कमाने के लिए सोच रहे हो, वो ऑफर होती है आपकी स्किल को बड़ा करने के लिए। कि भाई आपकी हिम्मत हो गई 1 लाख बेचने वाली, अब आपकी हिम्मत 10 लाख बेचने वाली, अब आपकी हिम्मत 50 लाख बेचने वाली। जो भी ऑफर आती है आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए होती है। हम क्या करते हैं? सर अभी कल ही था, कल एक बंदा आया मेरे पास, सर जो आपने वो दी थी ना पिछले साल ये वाली ऑफर, वो धमाके, वो दे दो सर। मैं कहा भाई साहब यहाँ पे पैसे देने के लिए आपको स्किल नहीं देती, पर्पस क्या होता है? आपके अंदर काबिलियत पैदा करना, राइट? तो अगर हम लोग काबिल बनेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, राइट? नेक्स्ट, सक्सेस इज अ नॉट लक। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई साहब ये तो लकी है इंसान। दुनिया में लक से कुछ नहीं होता, जो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अभी लेटेस्ट बता रहा हूं, अभी एक ओलंपिक हुआ ना, अभी लेटेस्ट ओलंपिक हुआ। उस ओलंपिक में एक प्लेयर है, मैं नाम भूल गया उसका, लगातार 4 ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल लेके जा रहा है। 4th ओलंपिक थी जो उसकी। तो उसको किसी बंदे ने, जो न्यूज होते ना रिपोर्टर, उसने कहा कि सर आप तो बहुत लकी हो, 4th टाइम आपको गोल्ड मिला। कहते यार लकी तू भी बन सकता है। देखो कोई भी ओलंपिक है 4 साल के बाद आती है, 365 दिन into 4
कितना हुआ? लगभग 1300-1400 दिन, राइट? 1300-1400 दिन के अंदर डेली 8 घंटा पानी में रहो, अगली ओलंपिक में तेरे को गोल्ड मेडल मिल जाएगा, तू लकी बन जाएगा, राइट? तो लाइफ में लकी बनना है ना, तो वैसा कुछ तो डालना पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी, अंबानी, जितने भी बंदे हैं, जितने भी आपके दाएं बाएं अमीर हुए हैं, भाई साहब, उनको तो काम करके अमीर होना पड़ा। हो सकता है आपको डायरेक्ट रात को भगवान महाकाल आ जाए, पुत्र सुबह से तो अमीर है, इसकी वेट कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है मेरे को तो। भाई साहब, क्या होता है, हम लोग सुबह उठते हैं, जो सबसे मेहनती लोग होते हैं ना, सबसे मेहनती लोग तो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और सुबह 9:30 उठेंगे, 10 बजे नाश्ता करेंगे, और फिर पूरा बाल बाल बनाकर आधा घंटा फेशियल करने में लगाएंगे, राइट? और उसके बाद में पूरा पैंट का क्रीज बना के बाहर निकलेंगे, 12 ही मिनट निकलेंगे। वाह, क्या बात है! आप देखना क्या होने वाला है। और जैसे ही आप 12 बजे बाहर निकलते हो, कोई बंदा ही नहीं मिलता, राइट? और उसके बाद में, और जैसे ही गए, और वो समझते सर हमें नहीं चाहिए, ऑलरेडी खरीद लिया हमने, सुबह बंदा आया था, देख गया, राइट? तो ऐसा आप में से बहुत सारे महापुरुष हैं, जैसे ही भगवान आपको तथास्तु बोले, मेरे को जरूर पार्टनर बना देना। तो मेरे को एक ही गुण पता है, मेरे पिताजी ने, मेरे सीनियर्स ने एक ही चीज सिखाई है, अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, 16 घंटे पसीना बहाना पड़ेगा। ये जो फेस काला हुआ है ना, एसी में बैठ के नहीं हुआ, 52 डिग्री टेम्परेचर में आंध्र प्रदेश में जब काम करते थे ना जमीन के अंदर, तो ये काला पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ट्रीटमेंट करवा लो, क्यों करवाऊं है? इससे तो पता चलता है कि भाई ऐसा करना पड़ेगा तभी होगा। जब तक पूरा वो कहते हैं सर अभी क्यों नहीं करवाते यार, मैं कुछ नहीं, थोड़ा भी कम रहता है, ये हिस्सा वाइट है ना, इसको भी काला करना है। जिस दिन ये काला हो गया उस दिन मेरा लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि और मेहनत करनी है, और जिंदगी में अपने आप को आग में झोंकना है, राइट? तो इसलिए आपने ये डिसाइड करना है भाई साहब, सक्सेस लक नहीं है, सक्सेस मेहनत है, मेहनत मांगता है, राइट? तो कितने लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं? भाई साहब, आप में से बहुत सारे लोग घर में बैठ के काम करते हैं। मैं उन महान पुरुषों को बोलता हूं कि प्लीज घर से बाहर निकल के काम करो, फिर आपको देखो उसके रिजल्ट्स आएंगे। और एक चीज ध्यान में रखना, लाइफ के अंदर जब आप मेहनत करोगे, मेहनत करने से, बार बार फेलियर होने से आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। एक अच्छी मूर्ति बनानी है ना, तो मूर्ति को बार बार उसको ठोकना पड़ता है, और जितनी बार ठोकोगे उतनी बार वो मूर्ति अच्छी बनती है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम फेलियर ही नहीं होना चाहते, हम तो सीधा ही अंबानी बनना चाहते हैं। जब तक जिंदगी में फेलियर नहीं होंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सलाह देने के लिए, समझिए सर ये वाला आइडिया करो, ऐसा करो, ऐसा करो। पर इस 25 सालों में हम लोगों ने 25,000 से ज्यादा आइडिया यूज किए हुए हैं। हमें पता है, आज की डेट में हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि ये वाला आइडिया घटिया है, ये वाला बढ़िया है, ये घटिया है, बढ़िया। हमने घटिया वाले एक साइड रखे हैं, बढ़िया वाले एक साइड रखे हुए, राइट? सो लाइफ के अंदर आपके पास कैसे होंगे, कुछ घटिया आइडियाज होंगे, कुछ बढ़िया आइडियाज होंगे। तो जो घटिया आइडिया में से ही
कुछ बढ़िया आइडियाज मिलेंगे धीरे 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 धीरे, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। राइट? तो कितने लोग आज से अपने आप का ये सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे? पक्का? राइट? कौन लोग डिपेंडेंट नहीं लेंगे अपने सीनियर्स के ऊपर? कौन लोग? पक्का? राइट? कौन लोग एडवाइस लेंगे तो सही बंदे से एडवाइस लेंगे? राइट? ध्यान से सुनो, ये एडवाइस का मामला बहुत जबरदस्त है, खतरनाक है। कई बार लोग आपको दाएं बाएं नेगेटिव बोलते हैं। कौन नेगेटिव बोलेगा? केवल वही बंदा नेगेटिव बोलेगा जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा। जिसकी जेब में पैसा आ गया ना, वो बंदा कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा। वो कहेगा ओके यार, मैं तुमको बताता हूं कैसे पैसा कमाते हैं। राइट? जिस बंदे को नेगेटिव बोलेगा वो बंदा कौन होगा? जो बंदा खुद पैसा कमाना नहीं जानता। वो कौन सा स्कीम लगाएगा? ऑटोमेटिक कैसा बनता है पैसा? ऑटोमेटिक। भाई साहब, उन ऐसे बंदों को हम लोग चाहते हैं कि भगवान हमें एक ऐसी मशीन दे जिसमें नोट छापने वाली मशीन हो, हम उन सबको दे दे। भाई साहब, घर पे बैठा छापता जा। अगर फील्ड से पैसा छापना है तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। राइट? तो कितने लोग रेडी हैं? पक्का? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप अच्छा पैसा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बहुत सारी ऐसी चीजें, जब आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे, लाइफ के अंदर इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे, तो 101% रिस्क को लेकर चलोगे माइंड में। भाई साहब, रिस्क तो लगेगा लगेगा। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं 10 करोड़ का रिस्क ले लो, आपका और मेरा औकात है 50,000, तो 60,000 का रिस्क लो। 70,000 मेरे पास है, लाख रुपए का रिस्क लो। लेकिन थोड़ा थोड़ा रिस्क को इंक्रीज करते जाओ, ऑटोमेटिक बिजनेस ग्रो करता जाएगा। राइट? आपने देखना है कि आपकी सोच, आपकी आंखें क्या देख रही हैं। बहुत सारे लोगों को यह दिखेगा कि भाई साहब बंदे तो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उसका माइंडसेट नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव चीजें दिखेंगी। कुछ लोगों को लगेगा भाई साहब पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ, तो वो उनको पॉजिटिव चीजें दिख रही है। तो बहुत सारे बिजनेस खत्म भी होंगे, बहुत सारे नए बिजनेस स्टार्ट भी होंगे। अब आपका ध्यान किसकी तरफ है? खत्म होने की तरफ या स्टार्ट होने? आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर को बहुत जल्द बंद करने में लगी हुई है सरकार। तो इसका मतलब कौन सी इंडस्ट्री बनने वाली है? ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। तो अगर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री बढ़ रही है तो बेनिफिट किनको होने वाला है? हम सबको बेनिफिट होने वाला है। लेकिन भाई साहब, हमारे पास तो महापुरुष हैं। कंपनी कहती है फिक्स मीटिंगें करो, विलेज मीटिंगें करो। नहीं सर, ऑटोमेटिक आ जाएंगे लोग। बैंक वाले टेलीफोन का हर 3-2 महीने हफ्ते में एक फोन आता है, सर मैं बैंक का कस्टमर केयर ऑफिस से बोल रहा हूँ, हमारा बैंक अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं? पागल है बैंक वाला, ऑलरेडी बैंक का खाता खुला हुआ है, क्या जरूरत है उसको फोन करने की? प्लैटिना स्कूटर मोटरसाइकिल लेके आए, कंपनी फोन करती है, सर गाड़ी अच्छी चल रही है, सर्विस का टाइम हो गया, प्लीज लेके आओ। पागल है बंदा, ऑलरेडी गाड़ी खरीद चुका हूं। राइट? हम लोग, वो लोग बेवकूफ नहीं है कि जो आपको हर हफ्ते फोन कर रहे हैं, हर हफ्ते आपको बार बार उससे पूछ रहे हैं, भाई साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर्पस उनका है कि भाई साहब आप कहीं दूसरी कंपनी में ना चले जाओ, इसलिए वो लगातार अपना रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। और आप में से कितने लोग अपने कस्टमर्स को फोन करते हैं? बस, बाकी धंधा कैसे बढ़ेगा? अच्छा सर, फोन भी करना होता है? ओहो, नहीं, सही बात है, क्योंकि सिखाया नहीं किसी ने। ध्यान से सुन लो, आपने अभी तक हो सकता है 100, 200, 300, 400, 500
लोगों को सामान बेचा होगा, 500 को 500 को रिजल्ट भी आए होंगे, राइट? क्या हमने 500 के 500 लोगों को फोन करके पूछ लिया? नहीं पूछ पाएंगे। हेलो, सही है। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जिस बिजनेस में आप लोग हो, हम लोग 80% बिजनेस एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, यस यू नो? तो ध्यान से सुनो थोड़ा सा, क्योंकि हम में से 90% फार्मर है, फार्मर है ना। हमें किसी ने भी आज तक बिजनेस नहीं सिखाया, हमें इसलिए पता नहीं है। हमें लगता है कि दो सीनियर ने बोला 5 लाख खर्चा कर दो, 20 लाख खर्चा कर दो, अब कहानी खत्म, बस जिंदगी बदल जाएगी। भाई साहब, वो 5-10 लाख जो रुपया लगाया है, वो केवल चाबी मिली है धंधा करने के लिए, धंधा नहीं बना है। धंधे को बड़ा करने के लिए सीखना पड़ेगा, धंधे को मल्टीप्लाई कैसे करना है उसको सीखना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि एक किसान सीख नहीं सकता। एक चाय वाला अगर पूरा देश चला सकता है तो एक किसान अमीर भी बन सकता है। तो हमें राइट, नेक्स्ट। सो हमें बेसिक, ये तो जल्दी, ये सब महान पुरुष हैं, उनको पता चला। ईमानदारी से रहना, अपने सेल्फ डिफेंस में रहना, पता है इनको सब, ईमानदार है सब। किसी से कोई चीटिंग नहीं करता है, कोई किसी की लेग स्नैचिंग नहीं करता है, झूठ तो कतई नहीं बोलते, पता। ये महान पुरुष है सारे। बेशक थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है, ज्यादा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट। हाँ वायलेंस, अरे क्या बोलते हो, हमारा मन तो एक भी बंदा नहीं लड़ाई करता, वो चाहे गला काटना पड़ जाए बात अलग है, झगड़ा तो करते ही नहीं हम लोग, कभी भी नहीं करते। गुस्से से मतलब ही नहीं, गुस्सा कभी किया हमने, हम लोगों ने? ठीक है। पेशेंस, अरे सर पेशेंस तो इतनी भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है कि हम क्या कहते हैं, आज ही पैसे ऑफर डालो, अभी तो अभी सामान आना चाहिए। बहुत सारे महापुरुष तो ऐसे हैं, बैंक की लाइन में खड़े होंगे और सुखविंदर को फोन कर, अरे सर पैसा डाल रहा हूं, माल भेज दो। धन्य हो महापुरुष। राइट, सो अल्टीमेट। नेक्स्ट। और हाँ, देता तो इतने हैं ना, बस पूछो मत, दयालु इतने हैं ना, कोई बंदा एक बोतल लेने आए 4-5 दे देते हैं उसको। सारे के सारे गुण हमारे इस ग्रीन प्लांट के महापुरुषों में। चलो आगे चलो। राइट, सो ये तो थी बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट करते जाओ। बहुत सारी चीजें थी जिसको जो नहीं करनी। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी करना क्या है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, करना क्या है? राइट, हाँ, अकाउंट करना है। कितने लोगों को जीएसटी के बारे में पता है? अच्छा, कितने लोगों को जीएसटी का अकाउंट, अपना जीएसटी नंबर है? ओके, सो नेक्स्ट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ऊपर लिखा है इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से सुनना, कंपनी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, ठेका नहीं दे रही। राइट, अगर आप अपनी किताबों को सही नहीं रखोगे, राइट, इसलिए अपनी किताबों को मेंटेन रखो, ऑनलाइन ऑफलाइन बराबर रखो, टैक्स प्रॉपर पे दो, स्टॉक को मेंटेन रखो, अपने कस्टमर को उसकी कॉपी जरूर दो। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर भर से करनी है, क्योंकि अभी तक आज तक जिंदगी में कभी भी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी हिसाब किताब रखने की, क्योंकि वो हिसाब किताब तो आरती रखता है जिससे लोन लिया होता है। हमें क्या जरूरत है रखने की? जिसने लेने हैं वो याद रखे ना। सही है, नहीं गलत है, लेकिन जरूरत है। अगर आप लोग प्रॉपर बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो हमें अपने कुछ किताबें अपने दफ्तर में लगानी होंगी, स्टॉक का रजिस्टर लगाना होगा, इनबाउंड और आउटबाउंड का रजिस्टर लगाना होगा,
अगर क्रेडिट ले रहे हो तो उसका एक लेजर लगाना होगा, प्रॉपर वे से एक फाइल लगानी होगी जो आप परचेज कर रहे हो, परचेज फाइल लगानी होगी, सेल फाइल लगानी होगी, सेल टैक्स की रिटर्न अगर प्रॉपर दे रहे हो तो सारी लगानी होगी, ताकि कभी भी आपका अकाउंटेंट सीए जब आए उनको झट से पता चल जाए कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, राइट। सो एक यहाँ पे बहुत सारा एक बड़ा एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि 90% लोगों को हिसाब किताब करना नहीं आता। यस या नो, राइट। तो पहले तो इतना मुश्किल काम नहीं है कि वो सीखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई अकाउंटेंट साथ में जरूर रखो जिनके पास जीएसटी नंबर है, या जिनका 20 लाख से ऊपर का इनकम है वो जीएसटी नंबर जरूर ले, राइट। इसके साथ साथ हमें अपने बिजनेस से, जो मैंने अभी बात बोली कि गन्ना तो दे दिया, उसका रस निकालना नहीं आता, हमारे बिजनेस में ऐसे भी लोग हैं जो 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 20 लाख साल का टर्नओवर महीने का? अच्छा, डाउट है? कोई बात नहीं, मैं आपको एक सुखविंदर स्टेटमेंट भेज देना 20 लाख वालों की, राइट। सो बहुत सारे लोग हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं, राइट, लेकिन वो कैसे कमा रहे हैं? हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? 99% लोगों को अपने बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज ही नहीं है। सच में बताना, दिल पे हाथ रख के, आप में से कितने लोगों को पूरा 100% बिजनेस प्लान का नॉलेज है? एक ही हाथ खड़ा है बस। और जिनका हाथ खड़ा है ना, वो पैसा कमा रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि आपको पैसा कैसे ज्यादा आएगा, तो आप कैसे पैसा कमाओगे? अभी तो रिटेल की जिंदगी जी रहे हो, अंधेरे में पैसा माल भेज दिया, कुछ ना कुछ तो कंपनी भेजेगी। ऐसा जब आप अपने बिजनेस के अंदर आपको यही नहीं पता कि मैं लाख रुपए की बिजनेस धंधा करूंगा तो कितने पैसे बनेंगे, 10 लाख का धंधा करूंगा तो कितने पैसे बनेंगे, 50 लाख का धंधा करूंगा तो कितने पैसे बनेंगे, अगर यही नहीं आपको पता तो 50 लाख बनेगा कैसे? नॉलेज ही नहीं है। सबसे बड़ा पिटफॉल आप सब लोगों का ये है कि सबसे पहले बिजनेस से पैसा कैसे निकाला जाता है वो सीखो। किस तरह से? जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा ना कि भाई साहब मैं 10 लाख की सेल करूंगा तो मेरे को कितना पैसा आने वाला है, मैं 50 लाख की सेल करूंगा तो मेरे को कितना पैसा आने वाला है, मैं 2 लाख की सेल करूंगा कितना पैसा आने वाला है, जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा तो भाई साहब अमीर आप कैसे बन जाओगे? आपको लगता है कि ये धीरू भाई, अंबानी, अडानी, इनको कुछ भी नहीं पता होता, ऐसे पैसा आना शुरू हो जाता है, वो इसी चीज के मास्टर हैं। भाई साहब पैसा कैसे निकालना है? ये जो आपके सीनियर्स बैठे ना 2, 4, 5, जिनको 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको पता है कौन से एंगल पे काम करना है। कई बार आता है ना कि सर हमारा सीनियर तो आया नहीं, क्योंकि सीनियर दूसरी लाइन पे लगा हुआ है, उसको पता है कि वहां पे जाएगा तो पैसा बनेगा। तो कितने लोग पहले ये चीज सीखना चाहते हैं कि भाई साहब मेरे को पहले ये सिखाओ कि इस बिजनेस में पैसा कैसे निकलेगा। कितने लोग सीखना चाहते हैं? जोरदार ताली आप लोगों के लिए भाई। तो मैं एक चाहता हूं कि हम लोग अगर ये सीखना चाहते हो तो मैं एक जूम के ऊपर 4-5 एपिसोड या 6 एपिसोड बनाना चाहता हूं जिसमें आप सब लोग जूम पे आएंगे, ताकि मैं आपको धीरे धीरे आपको कुछ पढ़ाऊंगा। 7 दिन में आपने उसके ऊपर काम करना है, फिर पढ़ाऊंगा, फिर 7 दिन काम करना है, फिर पढ़ाऊंगा, फिर 7 दिन काम करना है। जिस तरह
ये भी एक गणित है। आप पंडित के पास जाते हो ना, पंडित क्या करता है, आपकी जन्म कुंडली देखता है, राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ पे बैठा है, तो उसके बारे में बता देता है ना आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, हम मात्र आप लोगों की स्टेटमेंट देखकर ये 100% बता देते हैं कि आप कितने घंटे मार्केट में काम कर रहे हो। अगर आपका डिफरेंस इनकम बहुत ज्यादा बन रहा है तो समझ लो आप बहुत बढ़िया रिटेलर हो। अगर आपका रॉयल्टी जबरदस्त बन रहा है तो समझ लो आप बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करते हो। और अगर आपका बहुत ज्यादा बोनस बन रहा है तो इसका मतलब आप लीडर हो, नीचे लीडर क्रिएट कर रहे हो। सिंपल है। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जो सबसे मेजर पार्ट है वो है आपकी रॉयल्टी। जितने ज्यादा लोगों से रॉयल्टी आएगी उतना ही आपका बिजनेस सिक्योर्ड होगा। अब तो आपको पता ही नहीं है रॉयल्टी आती कैसे है, तो सिक्योर कहां से होगा। अभी जो मनोज नागर जी बैठे हैं ना, यहां बीच में लीडर बैठे हैं, इनके 4-4 पेजों पे रॉयल्टी होती है। 4-4 पेजों पे नाम लिखा होता है, फलां बंदा रॉयल्टी, फलां बंदा रॉयल्टी, फलां बंदा रॉयल्टी, फलां बंदा रॉयल्टी। और इंडिया में सबसे ज्यादा रॉयल्टी देने वाली आपकी ग्रीन पैड है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि भाई साहब निकालना कैसे। हमें तो यह लग रहा है जो आप धंधा कर रहे हो ना, ये तो केवल मात्र अगर हम आपको बोल दें ना कि 25-25 हजार रुपए आप सबको सैलरी देंगे, आप 2 लाख कम धंधा करके आओ मार्केट में, वो वाला धंधा कर रहे हो। बिजनेसमैन वाला धंधा नहीं है। अपने सीनियर का गरेबान पकड़ो, उसको बोलो ये प्लान सिखा मेरे को पहले, ताकि मैं पैसा ज्यादा बना सकूं। तो इसलिए आप सब लोगों के लिए फ्यूचर में कंपनी आपको 4 तरह के प्लान आपको बने बनाए देने लगे हैं कि जो लोग 50,000 महीना कमाना चाहते हैं वो प्लान ए करें, जो लोग 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं वो प्लान बी करें, जो 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं वो प्लान सी करें, जो 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं वो प्लान डी करें। दैट्स फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसलिए लाइफ के अंदर हमें बिजनेसमैन को चीजें सीखनी पड़ेगी, तब हम लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है जूम मीटिंग। कितने लोग जूम मीटिंग में आते हैं? लेकिन भाई साहब एक महान पुरुषों, जब भी आप जूम मीटिंग पे आओ कुछ पहन लिया कर, कुछ पहन लिया। सच में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग तो उतार ही देते हैं। चलो वीडियो चालू, वीडियो से साथ एंट्री। वो मेरे जहां पे मैं वो जूम मीटिंग करता हूं ना, वो बहुत बड़ा एक लगा हुआ है टीवी, राइट। तो क्या होता है, वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हे महान पुरुषों, जब मीटिंग में आओ कायदे से आओ, नहीं तो ना आओ। और बहुत सारे तो क्या होते हैं कि मीटिंग में आए और छत दिख रही है और उसमें पीछे बच्चे का घर है, तो क्या कर आओ, साबित क्या करना चाहते हो। और देखो 150 रुपए का एक एयरफोन होता है, कोई नहीं लगाता, बहुत कम लोग होते हैं। अब मनोज नागर जी या बड़े बड़े लीडर, इनको देखता हूं मैं कई बार, ये बिल्कुल अपना हेडफोन लगा के प्रॉपर वैसे ऐसे बैठे होते हैं कुर्सी टेबल के ऊपर। और बाकी सब कहीं होते हैं वो खेत में। मैं देखता हूं भैया, देख लो ग्रीन पेड़ का भविष्य। थोड़ा सा तो भाई साहब ऊपर उठ जाओ। मेरे हाथ तो सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर अंबानी बनना है, अंबानी की तरह थोड़ा सा कपड़ा पहनना सीखो। थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा, नो डाउट। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं, फार्मर था, लेकिन
जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे को भी बदलना पड़ेगा और आपको भी बदलना पड़ेगा, राइट? अगर जब भी कोई मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, अपने घर में जाओ, अपने दरवाजे को लॉक कर दो, अकेले बैठो, सुनो। आधा घंटा 1 घंटे का सेशन होता है। अगर आपने 1 घंटे में से कुछ प्राप्त नहीं किया तो फायदा क्या? फिर छोड़ो, अपना काम करो, बाहर जाकर रोटी बनाओ। बीबी ने बोला होगा, बहुत सारे काम है ना, पोछा लगाने वाले होंगे, बहुत सारे काम होंगे, वो कर लो, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम? तो जो लोग सीरियस हैं, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, बढ़िया ढंग से है। कितने लोगों के जेब में 3-4 हजार, 2,000, 3,000 रुपया है? कितने लोगों के जेब में 2-3 हजार है? अरे यहाँ पे नहीं, घर पे। सब लोग हैरान हो गए, अब गाड़ी से अभी मांगने लगे बेटा। घर पे है ना? तो अमेज़न के ऊपर 1500 से लेके 2,500-3,000 के अंदर अंदर VR स्टेशन मिलता है। VR स्टेशन आंखों पे लगाने के लिए होता है, ऐसे वो उसको आंखों में पहना जाता है। वो उसके अंदर आप मोबाइल रखते हो, हर मोबाइल उसमें फिट हो जाता है। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि आप इसके रख के उसके अंदर, वो बेसिकली गेमिंग के लिए बना है, राइट? बहुत सारी गेम्स उसकी में बनती हैं आजकल। तो वो लगाने के बाद में क्या है, आप जूम मीटिंग में बैठ जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक हॉल में बैठकर मीटिंग देख रहे हो। तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई दाएं नहीं दिख रहा, कोई बाएं नहीं दिख रहा, केवल आपको स्टेज दिख रही है। तो वो बहुत जबरदस्त टूल है आपका जूम मीटिंग के लिए। तो जो लोग भी ये इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वैलेंट ग्रुप को सस्ते सस्ता 1,000-1,200 में मिल जाएगा, महंगे से महंगा 2,500-3,000 में मिल जाएगा। तो वो थोड़ा सा मंगवा के रखो। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे हेडफोन भी लगे होते हैं, उसमें बाहर की नॉइस नहीं जाएगी और पर्टिकुलर आप आधा घंटा 1 घंटा उसको सही ढंग से सुन सको। क्या नाम है सर? उसको VR बोलते हैं, VR वर्चुअल रियलिटी। उसमें कोई भी मोबाइल, जो भी आपका मोबाइल है, कोई भी मॉडल का मोबाइल है, अमेज़न, अपना सैमसंग, रेडमी, जो भी, वो सारे उसमें फिट हो जाएंगे।